हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा लेसन नंबर 4 चल रहा था जिसमें कि हम लोग स्टैक के बारे में समझे थे। स्टैक क्या होता है। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यू के बारे में कि क्यू क्या होता है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैक एंड क्यू थोड़ा सा सिमिलर होता है। इसके बाद हम लास्ट में रिकर्शन की बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है क्यू होने वाला है, ठीक है। क्यू के अंदर अपनी जो डेटा है उसकी किस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर में फॉर्म में रखते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं। स्टैक में हमने ये देखा था कि उसमें दो ऑपरेशंस हो रहे थे, पुश एंड पॉप। उसी तरह से हमारा क्यू के अंदर भी होते हैं, फ्रंट एंड रियर। इसकी हेल्प से हम लोग क्यू को परफॉर्मेंस कराते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और क्यू क्या होता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यू समझेंगे, क्यू क्या होता है। एरे आपको हम पढ़ाए थे, याद होगा। तो एरे के अंदर हम एक एरे बनाते थे, ठीक है। सेम टू सेम क्यू भी कुछ इसी तरह से होता है, ठीक है। तो एरे के अंदर हम कुछ यहाँ पे डेटा इम्प्लीमेंट करते थे, जैसे कि यहाँ पे मान लो जीरो इंडेक्सिंग 1 2 3 4। इसमें डेटा हम भर देते हैं 5 4 3 2 1, कुछ इस तरह से डेटा यहाँ पे भर दे रहे थे, तो ये हमारा एरे हो जाता था। सेम है यार, यहाँ पे जो हमारा क्यू होता है, क्यू के अंदर भी कुछ इस तरह से ही हमारा कुछ इस तरह से बॉक्स के अंदर भी हम अपनी डेटा को इंसर्ट या डिलीट करते हैं यहीं से। तो अब क्यू की हम यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर जो है नाम चेंज होता है। क्यू क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। क्यू एक नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव पढ़ाए थे, तो क्यू जो हमारा होता है, क्यू बेसिकली नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक भी नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, उसी तरह से हमारा क्यू भी नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये हमारा फीफो जो सिद्धांत होता है, यानी फीफो के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आपको याद होगा कि हम स्टैक जब पढ़ा रहे थे तो स्टैक में बता रहे थे कि वहाँ ये जो स्टैक है वो लिफो के सिद्धांत पे वर्क करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी इसकी जो डेटा है वो लास्ट में ऐड होती है और जो हमारा डिलीट होती है वो फर्स्ट से डिलीट होती है, कुछ इस तरह से हमने बताए थे। अब क्यू की अगर बात करें तो क्यू के अंदर फीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का मतलब हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये फीफो का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे कि वह आइटम जो कि सबसे पहले ऐड किया जाता है वह आइटम सबसे पहले रिमूव किया जाएगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक हमारा क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्यू के अंदर जो डेटा हम जहां से पहले इंसर्ट करेंगे वहीं से हम उस डेटा को डिलीट करेंगे। अगर हम फर्स्ट से करते हैं, फर्स्ट से अगर हम डेटा को इंसर्ट करते हैं तो वहीं से फर्स्ट से भी हम डिलीट करेंगे, ठीक है। तो जिधर से हमें डेटा को इंसर्ट कराने हैं वहीं से हम इंसर्ट कराएंगे, वहीं से हम डिलीट कराएंगे। इसीलिए यहाँ पे इसे बोला जाता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे। ये हमारा एक क्यू दिया हुआ है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके अंदर बॉक्स हैं, इस बॉक्स के अंदर हम अपनी डेटा को भरेंगे। अब इसके अंदर देखो कार्य होता है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब है कि हम यहाँ से डेटा क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डेटा दिया गया है 2 5 6 7, अगर हम यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे हम अपना डेटा को स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें डिलीट करना होगा तो हम यहीं से करेंगे, ठीक है, फ्रंट से ही करेंगे। अगर हम फ्रंट से डेटा को स्टोर कराए हैं तो फ्रंट से ही हम क्या करेंगे, डेटा को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे हम डिलीशन और इंसर्शन दोनों दिखाएंगे, और ये जो भाग होता है वो हमारा फ्रंट का होता है। अब लास्ट वाला जो भाग होता है हमारा, इसको हम लोग रियर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रियर बोलते हैं। अपने डीएसए के अंदर याद रखना, REAR होता है रियर। और इसके अंदर भी हम डिलीशन और इंसर्शन हम पीछे से भी कर सकते हैं और आगे से भी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि ये फीफो के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी पहले जहां से जुड़ेगी वहीं से ये डिलीट होता है। या तो वो रियर केस से हो जाए या तो वो फ्रंट केस से हो जाए, इसीलिए इसको इंड नहीं बोला जाता, ठीक है। ये आपका इंड वाला भाग नहीं बोला जाता, इसको रियर बोला जाता है। यानी ये आपका फ्रंट इधर से भी आ सकता है, इधर से भी फ्रंट आ सकता है, दोनों तरफ से। यानी जहां से ये डेटा इंसर्ट होगा वहां से ही डिलीट होगा। सो ऐसे क्यू काम करता है।
तो आई होप कि क्यू जो है वो समझ गए होंगे। क्यू में डिफिनेशन बस इतना लिखना है कि यह एक क्या है, नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये फीफो के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसके आइटम्स जो होते हैं सबसे पहले जो ऐड किए जाते हैं वही आइटम सबसे पहले रिमूव भी किया जाता है। अब क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जिसको इंग्लिश में जानने हैं उसके लिए यहाँ पे इंग्लिश में भी डिफिनेशन दिया गया है। अ क्यू इज defined as a linear data structure that is open the both ends and the operations, ठीक है, are performed in first order यानी FIFO principles, ठीक है। FIFO order we define a queue to be a list in which all addition to the list are made at one end and all deletion from the list are made at the other end, ठीक है। मतलब कहने का मतलब वही है कि इसकी जो डेटा हम लोग फीफो के सिद्धांत पे इंसर्ट कराते हैं और वहीं से डिलीट कराते हैं, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम फर्स्ट से जो है इंसर्ट भी कराते हैं, फर्स्ट से डिलीट भी कराते हैं। ये भाग हमारा फ्रंट कहलाता है और लास्ट वाला हमारा रियर कहलाता है, ठीक है। ये रियर कहलाता है, लास्ट और एंड नहीं कहलाता है, ठीक है। और यहाँ से भी हम अपनी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है इसको ध्यान में रखना। क्यू में जो है दो इंड होते हैं। दो इंड का मतलब है कि आपका एक इधर भी हो सकता है और एक इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ इंड होता है, ठीक है। एक फ्रंट इंड होता है और दूसरा जो है रियर इंड होता है। मतलब दोनों तरफ इसका फ्रंट भी होता है और मतलब जैसे कि ये जो भाग है इसको हम बोल रहे थे फ्रंट, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट इंड होता है। माने इंड इसको क्यों बोला जा रहा है इसको थोड़ा सा समझना है। इसको फ्रंट हमने बताया थे, इंड क्यों बोला जा रहा है इसलिए यार क्योंकि इसमें देखो हम डेटा को इंसर्ट भी इधर से करा सकते हैं और इधर से हम इसको डिलीट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इसीलिए इसको फ्रंट इंड बोलते हैं और इसको जो है रियर इंड बोलते हैं। रियर इंड का मतलब है कि इधर से हम अपनी डेटा को इंसर्ट भी करा सकते हैं और डिलीट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें चाहिए इसमें, जैसे कि ये डी क्यू एंड हमारा इन क्यू दिया गया है। अब ये डी क्यू और इन क्यू क्या होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे। जो हमारा इन क्यू होता है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं तो आपको बताता हूं इन क्यू क्या होता है, ठीक है। अब ये इन क्यू क्या होता है कि जब हम किसी भी क्यू में, ठीक है, आइटम या एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं उसको अगर ऐड करने हैं, ठीक है, तो उसके ऑपरेशंस के लिए हमें क्या करने होते हैं, इन क्यू ऑपरेशंस का यूज करते हैं। ये हमारा एक ऑपरेशंस होता है जो कि यहाँ पे आपको रियर केस में देखने को मिलेगा, यानी पीछे से रियर एंड में देखने को मिलेगा। जब हम किसी भी डेटा आइटम्स को ऐड करने हो तब फिर यूज करते हैं। अगर डी क्यू की बात करें तो डी क्यू के अंदर हमारा डी क्यू आता है। तो डीक्यू के अंदर जब हमें कभी डेटा को क्या करना होता है, यहाँ से डिलीट कराना होता है, तब हम डीक्यू का यूज करते हैं। इसी तरह से और पढ़ते चले जाएंगे आगे, और बहुत सारे मतलब ऑपरेशंस है, जैसे कि इज इम्पटी का भी यूज करते हैं, इज इम्पटी, ठीक है। तो इम्पटी का मतलब खाली होता है, यानी जब कभी भी हमें जो क्यू होता है उस वहाँ से हमें क्यू के जो डेटा है उनको अगर खाली कराने होते हैं तो उसके लिए हम इज क्यू ऑपरेशंस का यूज करते हैं। इसी तरह इज फुल होता है। इज फुल का मतलब है कि अगर हमारे जो भी क्यू है अगर पूरी तरह से फुल है या नहीं है, उसकी जो चेक होती है उसके लिए हम लोग इज फुल को ऑपरेशंस का यूज करके देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन की कि डीएस क्यू के अंदर कितने टाइप से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो दो टाइप से किया जाता है, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन और डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक जो है, स्टैक के अंदर भी दो टाइप से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। अब स्टैक के अंदर भी जो हमारा स्टैटिक इम्प्लीमेंट होता है उसके अंदर भी हम एरे का यूज करते हैं। यानी स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन जब भी करते हैं तो यूजिंग एरे, एरे का यूज करते हैं। अगर डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो पॉइंटर का यूज करते हैं। आगे डिटेल में पॉइंटर पढ़ेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी इम्प्लीमेंटेशन पूछ देता है तो वो आपके लिए यहाँ पे हमने किए। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्यू क्या होता है, क्यू के अंदर हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से डेटा को रख रहे हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। एक बार हम थोड़ा सा और बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, जिससे कि आप लोग अभी जो क्वेश्चन करोगे उसमें आपकी हेल्प हो रही होगी, ठीक है। हमने एक यहाँ पे और एक क्यू बना लिया है। ये हमारा क्यू दिया गया है। इस क्यू के अंदर जो भी हमारे पास डेटा है 1 2 3 4 5,
ठीक है। Q5 का मतलब 5 बॉक्स है, एक Q जो है हमारा ये 5 बॉक्स है, इसके अंदर हम इसके अंदर डेटा को पीछे से भी, यानी जो हमारा रियर होता है, रियर केस से भी हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। सेम हेयर अगर हम फ्रंट से चाहे तो फ्रंट से भी हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, भी क्वेश्चन करोगे तो काफ़ी इसमें हेल्प हो रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एल्गोरिदम की बात करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर जो है पूछ लिए जाते हैं, तो कम से कम एक एल्गोरिदम तो पता होना चाहिए कि कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, बिकॉज आप लोग लिख सको अपने एग्जाम के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारा कोई पहले से क्यू बना हुआ है तो उसको हम चेक करेंगे कि जो हमारा क्यू है वो फुल है या इम्पटी है, मतलब कि खाली है या तो फुल है। तो जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 फिर डेटा है, तो हमारा ये जो है फुल है। तो चेक इफ द क्यू इज फुल और नॉट, तो यहाँ पे अगर फुल है तो हम लिखेंगे चेक इज इफ द क्यू इज फुल, यानी हमारा जो क्यू है वो फुल है। तो स्टेप नंबर 1 में माने जो हम इसमें वर्क करते हैं ना, और जैसे जैसे वर्क करते हैं वही हमारा एल्गोरिदम होता है, हम शुरू से बताते आ रहे हैं। तो जो जो चीज़ें हमने किए हैं वो चीज़ें यहाँ पे लिखना है। दूसरे स्टेप में लिखा गया इफ द क्यू इज फुल, यानी हमारा जो क्यू है फुल है, इसलिए हमारा ओवरफ्लो इरर एंड एग्जिट हो सकता है, यानी ये हमारा ओवरफ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि भर गया है तो ओवरफ्लो, इसको हम बोलेंगे ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो हो गया है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे में क्या हो रहा है कि इफ द क्यू इज नॉट फुल, तो इंक्रीमेंट रियर पॉइंटर टू पॉइंट द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। अगर जैसे कि मान लो कि हमारा अगर जो क्यू है वो फुल नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीमेंट करने के लिए या तो उसको हम रियर, यानी जो पीछे से है उसको पीछे से कर सकते हैं, रियर पॉइंटर से कर सकते हैं, या फिर हम उसके जो जिधर से भी हमारा स्पेस दिया रहेगा खाली, उधर से हम उसको भरेंगे। अगला है स्टेप नंबर 4 में कि ऐड डेटा एलिमेंट टू द क्यू लोकेशन वेयर द रियर इन, जो हमारा पॉइंटिंग है। कहने का मतलब है कि जो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बार चित्र बना लेता हूँ और इसको समझाता हूँ 4 नंबर में क्या लिखा गया। हमारा मान लेते हैं कि ये क्यू है और एक हमारा खाली है, 1 2 3, और यहाँ पे 4 खाली है। अब ये क्यू में क्या है कि अगर हमें किसी डेटा को, एलिमेंट को अगर यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि ऐड डेटा एलिमेंट टू क्यू लोकेशन। अभी किस लोकेशन पे हमें ये 4 को ऐड करने हैं, यहाँ पे हमारा 4 दिया है, इस किस लोकेशन पे है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3। जैसे कि हम इंडेक्सिंग करते थे एरे का, उसी तरह से हम क्यू का भी इंडेक्सिंग करेंगे 0 से। तो 0 1 2 3, तो 3 स्थान पे हमारा, 3 स्थान पे हमारा ये जो 4 है वो एलिमेंट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसीलिए ऐड डेटा एलिमेंट टू क्यू लोकेशन, कौन से लोकेशन पे है, तो ये तीसरे लोकेशन पे है या चौथे लोकेशन पे, जो लोकेशन पे होगा वो हम बताएंगे। इसके बाद फिर जब हमारा डेटा फुल हो जाएगा तो हम उसको बोल देंगे कि हम अपना जो फ्लो चार्ट है उससे रिटर्न कर सकते हैं, या फिर हमारा जो भी फ्लो चार्ट होगा वो हमारा सक्सेसफुल हो गया। ठीक, तो कुछ इस तरह से हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं, जैसे जैसे हम इसको काम करते हैं क्यू के अंदर वैसे वैसे हमें लिखना होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, इसी तरह से हमारा डिलीट एल्गोरिदम भी होता है। अगर हमें किसी भी क्यू से अगर कोई डेटा डिलीट करना है तो उसके लिए भी एल्गोरिदम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं ठीक है, जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन हमारा रहेगा, अगर हम यहाँ पे 5, क्यू जो है हमारा 5 खाने का रहेगा। ठीक है, और इंडेक्सिंग हम कर देते हैं 1 2 3 4, 0 1 2 3, एंड ये एक 4 हो गया, और एक और हम दे देते हैं यहाँ पे, ये 5 खाना हो गया। ठीक है, याद रख लेना, ये हमारा 5 खाना हो गया। एक यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 खाने हो गए, यहाँ पे 4 तक इंडेक्सिंग हो गया। ये ऊपर वाला भाग जो हो रहा है इंडेक्सिंग हो रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इंडेक्सिंग। ऊपर का हम इंडेक्सिंग करते हैं, एरे के अंदर भी ऐसे करते थे। Q5 क्या है ये सोच रहे होगे, Q5 का मतलब है कि जो हमारा क्यू है वो, इसकी जो स्पेस है यानी जो डेटा रखने की जगह है वो 5 बॉक्स के अंदर है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा इसमें सबसे पहले कुछ फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे मान लो 10 दे देते हैं, यहाँ पे हम 20 दे देते हैं। ठीक है,
अब ये क्यू के अंदर आपको अगर जैसे कि फ्रंट, ठीक है, एंड रियर पता करना है, ठीक है, कि कितना है, तो हमारा जो इस साइड का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं फ्रंट, और इस साइड का जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियर। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको फ्रंट और रियर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? तो जहां से हमारा क्यू स्टार्ट होता है वो इंडेक्सिंग देखेंगे कि कौन सा इंडेक्स पे है। तो ये जीरो इंडेक्स पे है। कितने इंडेक्स पे है? जीरो इंडेक्स पे है। तो इसकी जो फ्रंट होगी, इसकी जो फ्रंट होगी वो क्या होगा? जीरो होगा। और अगर इसकी रियर की बात करें तो रियर हमारा कितना है? रियर हमारा यहाँ पे 1 पे है, यानी हमारा 20 लास्ट में डेटा है, तो यहाँ पे रियर हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली जो है आंसर आ जाएगा। अगर हम दूसरा क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या ले लेते हैं कि इंसर्ट टू इंसर्ट एन एलिमेंट 30। अगर हमें इस 30 को, ये हमारा 5 1 2 3 4, ओके, 0 1 2 3 4, ये हमारा क्यू जो है 5 बॉक्स का है। अगर इसके अंदर हमें 30 को इंसर्ट कराने हैं, पहले हमारा 10 और 20 दिया है तो यहाँ पे 10 और 20 लिख देंगे। और अगर हम यहाँ पे 30 को इंसर्ट कराएंगे और यहाँ पे हमें अगर फ्रंट और रियर जानना है तो क्या होगा? ठीक है, फ्रंट और रियर इसके क्या होंगे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक और क्यू बनाएंगे, ठीक है, और एक और क्यू बनाने के बाद ये हमारा क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, और यहाँ पे हम 10 करेंगे, फिर 20 करेंगे, और यहाँ पे 30 करेंगे, और दो बॉक्स हमारा खाली रहेगा। अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग हमारी यहाँ से क्या हो रही है? 0 हो रही है, यानी रियर हम फ्रंट हमारा क्या हो जाएगा? फ्रंट हमारा 0 हो जाएगा। और लास्ट कहाँ तक जा रही है? 30 तक जा रही है, यानी हमारा ये इंडेक्सिंग कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारा रियर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी जो लास्ट वाला भाग है उसे हम लोग कहते हैं क्या? जो हमारा लास्ट वाला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं रियर, एंड फर्स्ट वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रंट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग रियर एंड फ्रंट को कुछ इस तरह से ज्ञात करेंगे। अगर इसी के अंदर एक और क्वेश्चन हम इसमें इम्प्लीमेंट कर दें, मान लो थर्ड देते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो डेटा दिया गया था, जैसे कि हमारे पास क्यू दिया गया था, क्या क्यू था? क्यू में था हमारा पहले 10 था, इसके बाद फिर हमारा 20 था, इसके बाद हमारा 30 था, ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसमें अगर हमें टू डिलीट, ठीक है, टू डिलीट एन एलिमेंट, ठीक है, 10, अगर हमें 10 को डिलीट करना है तो हम किधर से करेंगे? ध्यान में रखना कि जिधर से हम डेटा पहले इंसर्ट कराते जा रहे हैं उधर से ही हम डिलीट करने हैं। अगर हमारा मान लेते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे 10 होता, ठीक है, तो हम किसे डिलीट करते? किस डेटा को डिलीट करते? तो हम डेटा अभी इस साइड से, यानी फ्रंट वाला जो हमारा जो साइड है, फ्रंट वाला साइड से हम डेटा को इंसर्ट करा रहे हैं, तो डिलीट भी हम इधर से ही कराएंगे क्यू के अंदर, ये हमने बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लेना कि हमें क्या करना है कि 10 को यहाँ से डिलीट करना है। तो एक और हम यहाँ पे बनाएंगे क्यू, और इसमें हम अपनी डेटा को इंसर्ट कराएं, डिलीट कराएंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 10 था, वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। 0 1 2 3, एक और बॉक्स, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 30, ये दो खाली हो गया। तब इसके रियर एंड फ्रंट क्या होंगे ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जीरो वाला जो भाग था वो हमारा खाली हो गया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो रियर होता है वो नहीं होगा, जो रियर होता है, अरे जो फ्रंट होता है वो नहीं होगा। फ्रंट कहाँ होगा? तो ये जो हमारा 20 जिसमें हमारी डेटा होगी वो हमारा अब फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फ्रंट अब कौन सा हो गया? 20 वाला हो गया। तो फ्रंट हमारा कितना इंडेक्सिंग आ रही है? तो 1। अब इसका रियर क्या हो जाएगी? तो जो लास्ट में डेटा होगा वो हो जाएगा। तो रियर हमारा ये हो जाएगा।
तो इसकी इंडेक्सिंग कितनी है 2, तो हमारा इसका आंसर कितना हो गया 1 और 2। यहाँ पे जिसमें डेटा रहेगा शुरू से वो हमारा फ्रंट हो जाएगा और जो हमारा लास्ट में होगा वो हमारा रियर हो जाएगा। तो कुछ ये इस तरह के आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अगर मान लो हम क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सेम क्वेश्चन है, हमें क्या करना है कि इसमें से हमें 20 को डिलीट करना है। जैसे कि अगर हमारा क्वेश्चन अगर बात करें तो एलिमेंट हमारा टू डिलीट एन एलिमेंट 20 को यदि अगर हमें यहाँ से डिलीट करने हैं तो हम क्या करेंगे। 20 को अगर हमें डिलीट करने हैं तो सबसे पहले तो जो भी हमारा एरे है उस एरे को हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी जो भी हमारे क्यू है उस क्यू को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 10 था, इसके बाद फिर 20 था और 30 था। ठीक है, इंडेक्सिंग करेंगे 0, ऊपर से करते हैं 0 1 2 3 एंड 4, ये हमने इंडेक्सिंग कर दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या बताना है, रियर एंड फ्रंट बताने हैं, 20 को यहाँ से उड़ा देना है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ इस तरह से यहाँ पे हम बनाएंगे। ओके, 5 बॉक्स बनाएंगे 0 1 2 3। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना कि टू डिलीट एलिमेंट 20, यहाँ से 10 हम डिलीट कर दिए हैं, इसमें हम 10 को डिलीट कर दिए हैं, तो यहाँ से हमारा 10 जो है वो भी गायब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 20 और 30 बचा, इसमें से हमें 20 डिलीट करने हैं। तो 20 जैसे हम यहाँ पे डिलीट करेंगे तो हमारा ये भी खाली हो जाएगा और ये भी खाली हो जाएगा, केवल बच जाएगा हमारा, क्या बच जाएगा, 30 बच जाएगा। ठीक है, तो इसके अगर हम बात करें फ्रंट की एंड रियर की, तो क्या हो जाएगा, इसकी फ्रंट भी हमारी 2 हो जाएगी, इसकी रियर भी हमारी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग जो है वो है 2। तो फ्रंट भी हमारा 2 एंड रियर भी हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन और रिहर्सल करते हैं जिससे कि आप लोग को अच्छे से और समझ में आ जाए, आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मान लो कि हम एक क्यू लेते हैं जो कि साइज हम 5 दे देते हैं या उससे भी बड़ा भी दे सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर हम 10 का भी देना चाहे तो 10 का भी हम दे सकते हैं। तो हमारा जो क्यू बनेगा कुछ बड़ा बन सकता है जो कि 10 बॉक्स का होगा। पूरा में एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, डॉट डॉट करके इस तरह बॉक्स कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 5 6 7 इस तरह डॉट डॉट करके 9 तक हमारी इंडेक्सिंग होगी, क्योंकि 9 और 0 से मिलाएंगे तो 10 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ डेटा स्टोर कर देते हैं पहले से, 10 20 30, ठीक है, एंड 40, बाकी बस छोड़ देते हैं। अब ये हमारा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमें डेटा 10 और 20 को डिलीट करना है, क्या करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें इस क्यू में से डिलीट द एलिमेंट 10 एंड 20। अगर हमें इसमें से 10 एंड 20 को डिलीट कर देना है तो हमारा जो हमारा फाइनल बनने वाला है क्यू वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये 10 वाला जो है वो खाली हो जाएगा, 20 भी खाली हो जाएगा। तो हमारा इंडेक्सिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा कि टू दूसरे में जाएंगे, यहाँ पे 30 तो 30 रहेगी और 10 और 20 को हमने डिलीट कर दिया। क्वेश्चन में यहाँ पे है और 10 और 20 यहाँ था, डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे हो गया हमारा 40, डॉट डॉट करके यहाँ पे 9 तक जाएगा, इधर कोई मतलब नहीं है। अब इसके अगर हमें रियर एंड फ्रंट की अगर बात करें तो इसकी फ्रंट अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे है 2 और इसकी अगर रियर की बात करें तो यहाँ पे है यानी 3। ठीक है, तो 2 और 3 कुछ इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ इस तरह से हम इसको डिलीट करेंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं आपको, इंसर्ट करना। ठीक है, इसी के अंदर अगर हमें कुछ डेटा अगर इंसर्ट कराने हो, इंसर्ट डेटा। अब डेटा को इंसर्ट कराने हैं, वो डेटा हमारे पास है क्या, 70 80 एंड 90, ठीक है, एंड 100। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 70 80 90 एंड 100 को यहाँ पे हमें इंसर्ट कराने हैं।
एक सिचुएशन तो हमारे पास ऐसा आएगा कि जिसमें हमारा 40 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो वो नंबर हमारा 50 60 आ जाएगी। 10 तक है तो ये 10 तक बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप लोग। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। पीछे से हम डेटा को रियर जो हमारा है, रियर से हम अपनी डेटा को इंसर्ट कराएंगे रियर एंड से। तो 10 के स्थान पे यहाँ पे 10 तक नहीं होगा यार, 9 तक ही होगा। तो हमारा जो रियर एंड होता है वहाँ से हम डेटा स्टोर कराएंगे। पहले हम 100 को यहाँ पे स्टोर कराएंगे, इसके बाद 90 को, इसके बाद फिर 80 को, फिर 70 को। ठीक है, सारा डेटा हमने यहाँ पे इंसर्ट करा दिए। लास्ट में ये 40 एंड 30 है तो 40 एंड 30 को हम यहाँ पे स्टोर करा देंगे। यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 40 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। और डेटा अगर हमारे पास है 20 एंड 10, तो कुछ ये पूरा का पूरा हम डेटा इंसर्ट करा दिए हैं। अगर हम इसकी रियर एंड फ्रंट की बात करें तो फ्रंट हमारा यहाँ पे है 0 एंड अगर रियर की बात करें तो हमारे यहाँ 9 पे है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9। तो ये फाइनली हमारा फ्रंट एंड रियर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा आंसर आएगा और कुछ इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं क्यू के अंदर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा हमने क्वेश्चन भी बता दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्यू का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आता है। अब इसके अंदर देखो टाइप ऑफ क्यू के अंदर पहला हमारा सिंपल क्यू होता है, जिसको हम लोग लीनियर क्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आप याद रखना सिंपल क्यू, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये लीनियर क्यू नहीं पूछा जाता। ठीक है दोनों एक ही, सिंपल क्यू बोलो या लीनियर क्यू बोलो। ठीक है, दूसरा हमारा है सर्कल क्यू। अब सर्कुलर क्यू, इसके अंदर भी हमारा एक ऐसा क्यू आता है जो कि कुछ इस तरह से सर्कुलर होता है और उसके अंदर हम अपनी डेटा को स्टोर करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सर्कुलर क्यू। ये दूसरा टाइप है। तीसरे टाइप की बात करें तो प्रियोरिटी क्यू होता है, और चौथे की बात करें तो डबल एंडेड क्यू होता है। ठीक है, जिसको हम लोग डी क्यू भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो 4 टाइप के आपको क्यू पढ़ने हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रियोरिटी क्यू और डबल एंडेड क्यू। तो आज की इस क्लास में आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं भी आई होगी, तो आपको बस उतना ध्यान में रखना है, जो समझ में आ रही है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो नहीं आ रही है उसको दोबारा पढ़िए, समझ में आ जाएगा। क्यू के बारे में हमने चर्चा कर ही लिया है। ठीक है, क्यू के बारे में लास्ट में हम एक बार फिर से आपको दिला देते हैं कि जब कभी भी हमें अगर कोई भी डेटा इसके अंदर इंसर्ट कराने हैं तो हम इसको दोनों तरफ से इंसर्ट करा सकते हैं और डिलीट भी करा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट एंड डिलीट कर सकते हैं। इधर से भी हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये जो भाग होता है आगे का उसे हम बोलते हैं फ्रंट क्यू के अंदर, और जो पीछे का भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियर। रियर इंड इसे बोलते हैं, इसको फ्रंट इंड बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसके में जो डेटा है वो दोनों तरफ से क्या करते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। किस पे, किस प्रिंसिपल पे है, तो FIFO, FIFO, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिधर से हम अपनी डेटा को इंसर्ट करेंगे उधर से हम डिलीट करेंगे, पहले से ही इसमें इंसर्ट करेंगे और पहले से इसको हम उड़ा देंगे। ओके, स्टैक में भी हमने बताए थे आपको कि स्टैक में पुश एंड पॉप होता है, और पुश एंड पॉप में भी हमने बताए थे आपको कि इसमें ये लिफो का काम करता है, लिफो पे सिद्धांत पे काम करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये नीचे से जो है स्टोर होना स्टार्ट होता है और ऊपर से डिलीट होना स्टार्ट होता है। नीचे जब स्टोर होता है तो उसे पुश कहते हैं, और नीचे ऊपर से जब इसे डिलीट करते हैं तो उसे हम लोग पॉप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टैक होता है, ये हमारा क्यू होता है। इन दोनों में डिफरेंट भी समझ गए होंगे। टाइप ऑफ क्यू के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम रिकर्सन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेल देम कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।